श्री सीताराम। बहुत दिन से सुन रहा था हिंदू खतरे में है, लेकिन आज लग रहा है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। इसकी वजह यही है कि आज सनातन धर्म में अंधविश्वास की बड़ी बाढ़ आ गई। छोटे छोटे बच्चे लोग जब कथा करने लगे, हिंदू सनातन धर्म में अक्कलदाढ़ आने का समय भी होता है। 30, 32, 28 साल की उम्र में अक्कलदाढ़ आती। बताओ, जो बच्चों को एजुकेशन लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, ये बच्चे लोग कथा करते हैं। जिन्होंने सांसारिक जीवन में भी पदार्पण नहीं किया है, सांसारिक जीवन का कोई ज्ञान अनुभव नहीं किया है, कोई चीज आंखों से नहीं देखा है, बस रटी रटाई बातों को ज्ञान नहीं कहते। भारत देश में सनातन धर्म, वैदिक परंपरा और वैदिक धर्म, ये तीनों एक ही है। लेकिन आज यादव और ब्राह्मण दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि कथा कौन कर सकता है। अब ब्राह्मण कथा कर रहा है, लेकिन भज किसको रहा है? कृष्ण को। और कृष्ण तो यदुवंशी है। यदुवंशी लड़ रहा है किससे? ब्राह्मण से, जो उनके ही भगवान की सेवा करता है। तो क्या इस बात से ये पता नहीं होता है कि अब हिंदू खतरे में नहीं, हिंदुस्तान खतरे में। हमें सशक्त होना चाहिए। आज भारत के अंदर अंधश्रद्धा के नाम पे जो लोग पाखंड करते हैं, उनको रोक लगानी चाहिए। हमारा संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष, और संविधान से ही जब चलना पड़ रहा है, तो इस धर्म के आड़ आने वाली जातिवाद सबसे पहला जेल खत्म करना चाहिए। समान नागरिक कायदा तुरंत अमल में लाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड से लेके यूपी और एमपी के कोने तक की बात करो तो आंग में आना। अभी उत्तराखंड में कुछ पंडित लोग आइस के ऊपर एक गमला रखते हैं, उसमें दूध डालते हैं और दूध उबलता है, और वो उबलता हुआ दूध आंग पे लेते हैं। क्या ये पाखंड नहीं है? अब आइस से दूध उबल रहा है, हजम होने वाली बात होनी चाहिए। कैल्शियम सोडियम उसमें डाल दिया जाए तो दूध पानी अपने आप उबलता है, और उसी दूध को उबालते हुए आंग में लगी। धर्म प्रचार है, इससे धर्म मजबूत होगा। किसी का भविष्य बनाने से धर्म मजबूत होता है। किसी की कुंडली देखने से जीवन बदलनी होता है। अरे धर्म के ठेकेदारों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, अगर इस हरकत को रोक ना लगा दिया जाए तो तुम सनातन धर्म में रहने के लायक नहीं हो। क्योंकि सनातन धर्म एक धर्म है। आप लोग कहोगे कि सनातन पे ही बोलते हो, हिंदू धर्म पे ही टीका कर। हम हिंदू नहीं है, हम सनातनी नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, बाकी जितने धर्म तुम कहते हो वो मजहब और पंथ है, एक छोटी सी विचारधारा है। लेकिन हम भवसागर है, और भवसागर को स्वच्छ करना हो तो भवसागर के लोगों का दायित्व होता है, अच्छे साधु संत का दायित्व होता है। क्योंकि रोड पे झाड़ू मारने से कोई अपने आप को संत गाड़ के बाबा नहीं कह सकता है। पहले अपना घर साफ करो, उसके बाद रोड भी साफ करो। स्वच्छता होनी चाहिए। देश के साथ साथ सनातन धर्म के अंदर की जो विचारधारा है, जो कम समय में धन अर्जित करने का जो काम कर रहे हैं, धर्म को तार तार करने का काम किया है।
आज सनातन की बात करने के लिए भी मन को थोड़ा दुख होता है। लड़ाई कई और थी, लेकिन मैं बड़ा और तू बड़े में लड़ाई घर में आ गई। बताओ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये एकता का प्रतीक है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे कहने वालों, तुम सेफ बन गए, कटने को समय नहीं लगेगा। अरे सब मजहब में पाखंड है, सनातन में है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त सनातन में बाढ़ आ गई, बाढ़, आंधी तूफान आ गया। सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से। अरे और मजहब में तब बोलेंगे, हमारा मजहब हमारा धर्म भी साफ होना चाहिए। आपने आपका धर्म चंद रुपए में बेचना चालू कर दिया, और आपका धर्म आपका अभिमान किसी और ने नहीं, आपने गिराना चालू कर दिया है। टीवी चैनलों में डिबेट में बैठ रहे हो और आपस में टकराव कर रहे हैं, मैं बड़ा क्या तू बड़ा। हे सनातनियों, इस वैदिक सनातन धर्म में अगर पैदा हुए, तुम सब बड़े हैं, तुम में कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। यही तो समानता है सनातन धर्म में। लेकिन आज सनातन धर्म की दुर्दशा देखते हुए मन दुखी होता है। कहे तो किसको कहे, समझाए तो किसको समझाए, और क्या समझाए। और खुद जानते हो ये अंधविश्वास है, फिर पर्ची बनाते हो। आप बताइए, आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको पूछा ही नहीं और खुद लिख दिया, आपको 2 दिन से बुखार आ रहा है, आपका सेहत खराब है, आपको थोड़ा उल्टी जैसा महसूस कर रहा है, और वो आपको पर्ची बना के दे दिया, जाओ बालक 50 रुपए दो, जाओ आपका कल्याण होगा। कैसे कल्याण होगा? अरे आपका नाम बताने से, आपका बीमारी बताने से आपका फायदा नहीं होगा, आपको उसके लिए दवा लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ये नहीं कहता है आपका जो कहा हमने सत्य कहा, तुमने कहा गुरुजी बहुत सत्य कहा, जाओ ये नारियल ले और आपके घर के दाहिने कोने में बांधो, आपका बुखार गायब। अरे छोटी छोटी बातों से समझो, कोई बड़ी बातें समझने की जरूरत नहीं है। तुम किताब पढ़ के डिबेट करते हो, हम आंखों देखे डिबेट करते हैं, क्योंकि हम इस वक्त वर्तमान में जी रहे हैं। भूतकाल और भविष्य के भवसागर में फंसने वाले ही चिंताग्रस्त होते, और सनातन धर्म ये सिखाता है कि बस वर्तमान के बारे में सोचो, भूत और भविष्य की ओर ध्यान ना दो, क्योंकि आपको चिंता रोग लग जाएगा। सनातन धर्म क्या सिखाता है? सनातन संस्कृति को जानो, निसर्गो रक्षिति रक्षिता। अरे निसर्ग के ऊपर प्रेम करो, उस गंगा को साफ करो, पहाड़ों का जंगल सुरक्षित करो, निसर्ग को हानि से बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, योगा करो, ध्यान मुद्रा करो, मेडिटेशन करो। किस लिए? हमें जीने के लिए ये सारी चीज उपयुक्त आती है। और यहां क्या चल रहा है? कारोबार नहीं हो रहा है, चलो बाबा के पास। धंधा पूरा लॉस, चलो बाबा के पास। किधर जुगाड़ में आ रहा, चलो बाबा के पास। घर में बीमारी हो गई, चलो बाबा के पास। ऐसे बाबा का दुकान आप लोग की वजह से चलता है, और आप खुद ठगी के शिकार होते हो, फिर एक जबान लब तक नहीं बोलते हो। वीडियो देख के भ्रमित होने वाले, चमत्कार देख के दौड़ लगाने वाले सनातनी हो नहीं सकते।
सनातनी सत्य सत्य वचन के मार्ग पे चलने वाला, प्रभु को भजने वाला भजनानंदी होता है, योगा के माध्यम से योग पुरुष होता है। सनातनियों, तुम अब नहीं जागोगे तो तुम धर्म को भी खो बैठोगे। इस वक्त अगर देश में किसी चीज की आवश्यकता है तो सब जगह से पाखंड हटना चाहिए, सब जगह से पाखंड खत्म होना चाहिए। बलि की प्रथा, भगवान को बलि चढ़ाना है। कौन भगवान तुमसे बलि मांगा? कौन से भगवान ने बकरा मांगा? कौन से भगवान ने मुर्गा मांगा? अरे जब भगवान मुर्गा बकरा मांगते होते तो तुमसे क्यों मांगते? बकरा उसने बनाया, मुर्गा उसने बनाया, सब उसी की देन है, तुमसे क्यों मांगे? अरे अहिंसा परमो धर्म, किसी को दुख देना, किसी को वेदना देना भगवान को वेदना देने बरोबर है। और वो सारा चीज को धर्म में चिपका देने का। किसी के आंख में आता है, पूरा बोतल पीता है। देखो आप भी यूट्यूब में देख के बाबा लोग को ढूंढते हो ना, देखो सोशल मीडिया पे बोतल खाली हो रही है, फिर उसके अंदर भगवान आ रहा है। और वही बोतल आपके घर वालों ने पीना चालू कर दिया, फिर वही बाबा के पास जाते हैं, बाबा हमारा पति, हमारा भाई, हमारा पिताजी बहुत पीता है, छूटता नहीं। और वो तुमको मंत्र देगा जो खुद दारू पी के आपको ठगा रहा है। कहाँ जाके रखा देश को, कहाँ जाके रखा आध्यात्म को? वैदिक सनातन धर्म का अध्यात्म इस चीज की परवानगी नहीं देता है। मानसिकता बदलो, सोचो। अरे जिसको ढूंढ रहे हैं वो कहीं और नहीं है, भीतर है। खोज करना है तो खुद की करो, सोचना है खुद सोचो। औरों के आगे हाथ बढ़ा के भविष्य जानने वालों, खुद का भविष्य खुद बनाना सीखो। आज सनातन धर्म की अवस्था देखते हुए आज मन को दुख हो रहा है। आप जैसे लोगों के वजह से ही कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानोगे। प्रतिज्ञा किसने की है? किधर लिखी है? हमारी गलती है इसमें। हम उस गलती में हम हैं। अरे आपने सोचना चाहिए, धर्म एक आईने की तरह होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और वैदिक सनातन धर्म एक आईना है, एक शीशा है। वो हमेशा आपका प्रतिबिंब आपको दिखाता है। और सनातन इतना मजबूत धर्म होते हुए आज इतने मजहब क्यों बने, इतने पंथ क्यों बने? जरा उसको भी सोचो। जब इस्लाम कहता है एक अल्लाह ने दुनिया बनाई, ईसाई कहते हैं यीशु मसीह ने दुनिया बनाई, और हम भी कहते हैं एक ही भगवान ने दुनिया बनाई, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्तिक। तो सबका कहना एक है, तो किसका भगवान ने एक है? अरे आप समझो, आपको समझना चाहिए। मोहम्मद साहब आए,
उन्होंने क्या कहा? मैसेंजर ऑफ द गॉड, मैं भगवान का दूत हूं। यीशु आए, उन्होंने क्या कहा? सन ऑफ द गॉड, भगवान का पुत्र है। लेकिन कृष्ण ने कहा आई एम द गॉड, मैं स्वयं भगवान हूं। और उस भगवान की लीला करने के लिए, कथा करने के लिए कौन बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा, इसमें ही सारा सनातन लड़ पड़ा। आपको मैं और एक बात कहना चाहता हूं, जब एक सनातन था तो इतना कैसा बना? यहूदी, ईसाई, इस्लाम कैसा आया? आप ही के चक्कर में आया। अब जैसे पाखंडवाद के वजह से आया। महाभारत काल खत्म होता है ना, उसके बाद पाकी पंथ आता है। यादव वही यहूदी की स्थापना करते हैं, उसमें से ही एक धारा आगे बढ़ती है, यीशु मसीह आता है, और उसमें से ही एक धारा आखिरी बनती है, वो इस्लाम आता है। आप रिसर्च कर लो। धर्म के चक्कर में पड़ने वालों, पहले धर्म जानो, कर्म को नमन करो और धर्म की ओर चलो। बड़ी बड़ी बात करने से, अच्छा अच्छा उदाहरण देने से धर्म नहीं बचता है। धर्म बचाने के लिए सबसे पहला धर्म का डेफिनेशन है कर्म। आप कर्म की ओर बढ़िए। भारत एक दिन सोने की चिड़िया थी। उस टाइम में धरती ऋषि मुनियों से भरी हुई थी, साधु संत से भरी हुई थी। उस समय के साधु भी ये पाखंडवाद करते तो भारत सोने की चिड़िया नहीं होती थी। वो कर्महीन नहीं थे, कर्म करता थे। उस समय भारत सुजलम सुफलम था। और इसी को देखते हुए परकीय आक्रांतकारी भारत में आए थे। कोई मसाला लेने आए थे, कोई लूटने आए थे, लेकिन आए भारत में थे कि भारत बहुत बड़ा था, क्योंकि वो ऋषियों की भूमि थी, साधु की भूमि थी। लेकिन अब ये भूमि चंद पाखंडी बाबा लोगों की हो गई। चंद पाखंडी लोगों के हाथ में धर्म की धूरा आ गई। अरे आज भी इस भारत में तपस्वी योगी मुनि बैठे हैं, ध्यान की मुद्राओं में बैठे हैं। उनके पास कोई ज्ञान लेने जाएगा और हम ऐसे झंझाल में फंसे हैं, कब बाहर आएंगे? अरे भगवा हाथ में लेना और भगवे के लिए काम करना, ये बड़ी बात नहीं है। भगवा सुरक्षित रखना है ना, तो भगवान पे भरोसा करना चाहिए। पाखंडियों के हाथ में भगवा शोभा नहीं देता है, चाहे वो किसी ही मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो। अपना अपना कल्चर बचाना है, अपनी अपनी संस्कृति बचाना है, तो सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, तो ही आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। सत्य ही सनातन है, सत्य ही सत्यम शिवम सुंदरम है। इसलिए आज मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे में इतना कचरा हो गया। हम अपने घर का कचरा ही साफ नहीं कर सके तो और मज़हब की और पंथ की क्या बात करेंगे। इसलिए कहता हूँ कि बहुत कहते थे हम लोग हिंदू खतरे में है, आज मैं कहता हूँ आज हिंदुस्तान खतरे में है। श्री सीताराम।